जोनू और अम्मू गांव के सबसे गहरे दोस्त थे। जहां जोनू जाता अम्मू पीछे पीछे, जहां अम्मू हंसता जोनू लोटपोट हो जाता। दोनों की दोस्ती ऐसी थी जैसे आम और उसका रस, अलग नहीं हो सकते। एक दिन गर्मियों की दोपहर थी। धूप आग बरसा रही थी और जोनू की नाक अचानक आम की खुशबू से फड़क उठी। अम्मू देखो, वो दरख्त पर कितने रस भरे आम लगे हैं। जोनू ने उंगली उठाकर खुशी से चीखते हुए कहा। अम्मू ने हंसते हुए कहा, सिर्फ देखने से पेट नहीं भरता जनाब, कोई बहादुर हो तो चढ़कर तोड़े। बस फिर क्या था, जोनू ने कमर कस ली और दरख्त पर चढ़ने लगा। कभी एक शाख पकड़ता, कभी दूसरी, कभी फिसलता, कभी हंसता। आखिरकार वो किसी न किसी तरह दरख्त की एक मोटी शाख तक पहुंच गया। आम तोड़ने में माहिर हूं मैं, जोनू ने ऊपर से ऐलान किया, जैसे कोई शहजादा किला फतह करके बोला हो। मगर जब काम खत्म हुआ और नीचे उतरने की बारी आई तो जोनू की बहादुरी गायब। वो ऊपर से नीचे झांकता और घबरा कर पीछे हट जाता। अम्मू, नीचे बहुत दूर है, जमीन तो बहुत नीचे चली गई है। जोनू की आवाज में अब शेर की धाड़ नहीं, बिल्ली की मियाओ थी। अम्मू नीचे खड़ा कह कहे लगा रहा था, अरे यार, तू तो बड़ा पहलवान था, अब क्या हुआ? जोनू मुंह लटकाए बोला, दोस्ती का मतलब है दोस्त को बचाओ, बचा ले भाई। अम्मू ने एक शानदार तरकीब सोची। उसने पत्तों से भरी हुई बड़ी बड़ी झाड़ियां तोड़ी और बहुत सारे पत्ते जमा करके नीचे बिछा दिए। फिर ऊंची आवाज में बोला, छलांग लगा दे जोनू, तुझे मैं हवाई जहाज की तरह पकड़ लूंगा। दुआ की और धड़ाम से नीचे गिरा, सीधा पत्तों के ढेर पर। पत्ते तो चुभन वाले थे, मगर जोनू की किस्मत अच्छी थी, बस जरा सी खुजली का तोहफा मिला। अम्मू हंसी से लोटपोट हो रहा था और जोनू भी थोड़ी देर बाद अपने ऊपर हंसने लगा। अम्मू ने कहा, आम तोड़ने गए थे, आम तो 2 ही मिले, मगर हंसी के अंबार ले आए। और वो दोनों कह कहे लगाते हुए गांव की तरफ वापस चल दिए।